समझ रहे? और जो कौम पगला गई है उस कौम का हाल ये है, ये रोडों पे लेकर के जुलूस लेके चलते हैं। आज फलाने बाबा का उर्स है, आज फलाने बाबा की गागर लेके चलना, आज उनकी चादर ले जाना है। अल्लाह गवाह है, पिछले अभी रमजान शरीफ से कुछ महीने पहले मेहदावल के इलाके में कौन सा तनवीरुल इस्लाम अमाडोभा एक हजरत का मजार है रोडवे पे, हाँ रोशन बाबा। मैं मगरिब के पास गुजर रहा था तो 1 किलोमीटर तक नौजवान लड़कों और नौजवान लड़कियों की डांस करते हुए रैली देखी मैंने। मुझे तकरीर के लिए बुलाया गया था। 1 किलोमीटर तक चादर लिए हुए हैं जवान जवान लड़कियां, वो दुपट्टे जो सर पे होने चाहिए उन्हें कमर में बांध रखे। क्या इनके बाप मर गए हैं या इनके भाइयों के जनाजे उठ गए हैं या कौम के सरबराह लोग अपनी कब्र में बेमौत मर गए हैं? कहां गए ये लोग? उन दज्जालों से मैंने पूछा उनके जलसे में, मैंने कहा हरामखोर कमेटी वालों तुम्हारी गैरत मर गई है? ये कौम की बच्चियां जो सड़कों पे नाच रही, इनका जिम्मेदार कौन है? क्या अल्लाह वालों के मजारों पे ये नाच करके औरतें और लड़कियां डांस करती आएंगी तभी चादर चढ़ेगी? ये बकवास कब तक चलेगी हमारी मिल्लत में? ये बकवास और ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी हमारी कौम के अंदर? क्या लॉजिक है मजार पर चादर पेश करने का? किसी अल्लाह वाले को तुम्हारी चादर वादर कोई जरूरत नहीं, बंद कर दो बकवास। ये इमाम अहले सुन्नत ने सिर्फ एक चादर मजार पे डालने का हुक्म दिया है जो अल्लाह वाला उसकी मजार पे, दूसरी चादर उस वक्त तक न डाली जाए जब तक फट न जाए। मगर एक चादर 1000 बार बिकती है। इधर चढ़ी फिर दुकान पे बिकी, फिर चढ़ी फिर बिकी, फिर चढ़ी फिर बिकी, 1000 मरतबा। वो दुकानें भी खादिमों के धंधा उनका, कारोबार, धागा उनका, कड़ा उनका, खड़ा उनका, पड़ा उनका, बैठा उनका, लेटा उनका, होटल उनकी, जुब्बे उनके, दस्तार, फूलों की दुकान उनकी, चादर की दुकान उनकी। और ये हमारे पागल सुन्नी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे हो मुर्दाबाद, तुम्हें क्या हो गया है? जो ख्वाजा जन्नत की बहारों में सो रहा है तुम्हारे फूल की क्या जरूरत है? जो अल्लाह वाला जन्नत की बहारों में सो रहा है उसे तेरे चादर की क्या जरूरत है? गुल्लकों में पैसा डालना बंद कर दो सुन्नियों, ये पैसे मस्जिद और मदरसे के गुल्लक में डालो। इसलिए कि यहाँ के परवान चढ़ने वाले बच्चे यही बताएंगे कि मजार का दिफा कैसे किया जाता है, बेशक ये बताएंगे कि मजारों का तहफ्फुज कैसे किया जाता है। जब गुल्लक खुलता है ना, मजारों का जो पेटियां खुलती हैं, तो जानते हो गिनने के लिए बैंक से आदमी आते हैं। इत्तेफाक से बम्बई इमाम था नागपाड़ा में, तो हाजी अली दरगाह में 6 महीना हम सैनिटोरियम में थे फैमिली समेत। तो इस पीरियड में कम से कम 4 मरतबा वहां का गुल्लक खोला गया। यकीन मानिए हाजी अली के आस्थाने शरीफ से लेके मेन गेटवा तक रोड पर रुपया, सोना, चांदी और पैसे सब ऐसे बिछाए हुए थे, थक्का लगा हुआ था। हाथ गाड़ी पे वो नोट डाले गए। भाई साहब, बैंक से लोग आए, गिन के ले गए। किसके काम की? बोलिए ना, किसके काम की? दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं उस वक्त आपकी दहलीज़े समात पर हूं जब तकरीर खाई और खिलाई जाती है, मगर मैं सुना रहा हूं आपको। मुझे नहीं पता ये इसका असर कितना होगा आप पर, मुझे इसका पता नहीं। यकीन मानिए साथियों, ये कौम का दर्द है। मुझे शौक नहीं चल रहा था तकरीर करने का, मुझे कोई हौसला नहीं कि मुझे फिर आप बुलाइए तकरीर के लिए। मैं कहीं इस नियत से जाता ही नहीं। सोचिए और 100 बार सोचिए क्या उसका इस्तेमाल और क्या जवाब है उन पैसों का। हमारे मुस्लिम बादशाह ने 1000 साल तक अखंड भारत पे हुकूमत की। एक साहब पगला गए तो अपनी बेगम की याद में ताजमहल बना रहे। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। आगरा में खरबों रुपए की ताजमहल बना दिया बेगम की याद में।
एक पगलाए तो लाल किला बना रहे दिल्ली का, दूसरे ने पगला करके आगरा किला बनाया, एक पगलाया तो कुतुब मीनार बनाता, जिसका एक पैसा भी आज मुसलमानों के काम नहीं आता, एक पैसा भी, जबकि अरबों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद अरबों का टर्नओवर एयरली है इन जगहों का, जो किराया आता है सैलानियों का, टूरिस्ट का, एक पैसा मुसलमानों के लिए नहीं। काश इन बादशाहों ने कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई हो, क्या बात है। काश इन बादशाहों ने कोई हॉस्पिटल बनाया होता, कोई दारुल बनाया होता, तो आज हमारी कौम के बच्चे दूसरों की चौखट पर, हमारी बच्चियां हिजाब पहन करके रोकी न जाती कि मुस्लिम कौम की बच्चियों को पर्दे में रह करके यहाँ स्कूल में पढ़ने की इजाजत नहीं है। सुना था अभी मुस्कान का, नहीं सुना था? कर्नाटक में लोग, हिजाब जो है ना, ये रुकावट है तरक्की की राह में। उसी बाहिजाब लड़की ने इस इनकलाब आफरी पैगाम के साथ हिजाब को नहीं उतारा, आज उसने कर्नाटक टॉप किया है, टॉप हिजाब में रहकर। ये जुनून जब बच्चियों में पैदा होता है तो ऐसी बच्चियों पे फख्र किया जाना चाहिए। और आज कर्नाटक की हुकूमत ने एक हफ्ता पहले सारे ही कॉलेज में ये परमिशन दिया है कि मुस्लिम बच्चियां हिजाब के साथ आकर के यहाँ पर तालीम हासिल करें। हो तो कोई इस पर एक्शन लेने वाला, स्टैंड लेने वाला, खड़ा होने वाला, एक जहदी के साथ जम करके जिएंगे या मरेंगे, मगर अपनी बात को मनवा के रहेंगे। सोचिए और 100 बार सोचिए मेरी कौम के लोग। मैं गया फतेहपुर सीकरी, तो गाइड ने मुझे बताया यहां पर अकबर साहब की बेगम रहती थी, यहां जोधाबाई आराम फरमाती थी, यहां पर मानसिंह आराम फरमाते थे, और ये दीवाने खास है और ये दीवाने आम है, और यहां पर फला फला बेगमें रहती थी, यहां पर बांसुरी बजाने वाले पी 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 यहां पर ये रहते थे। हमने कहा ठीक है भाई साहब। और बोले और तो ये देखिए सुराही देख रहे ना, इस सुराही के अंदर पानी रख करके, नदी का पानी, गंगा का पानी, अकबर कहता था इसे पीजिए जनाब, इसे पीजिए, ये जमजम के बराबर है। कहां बैठे हैं आप, कहां बैठे हैं मुसलमानों? इख्तिताम की तरफ चल रहा हूं मैं, वरना आप भी कहेंगे बड़की टोपी थी तो लंबी तकरीर कर गया। पढ़िए, ऐसे दौर आए हैं जब इस्लाम का टमटमाता चिराग बुझने के करीब पहुंचा है ना, तो इस्लाम के सपूतों ने जान पर खेल करके चिराग को अपने खूने जिगर दे करके उसकी लौ को तेज किया है। एक मुहद्दिस की मैंने तारीख पढ़ी, वो बगदाद पढ़ने गए तो माँ ने 100 रोटियां बना के दी थी, 100 रोटियां उन्होंने सुखा कर वो रोटी रख ली। आज तो मदरसे में माशाल्लाह रोटी भी मिलती है, सब्जी भी मिलती है, और कभी कभी कोई मर जाता तो गोश्त तो मिल जाता है, कोई मरता तभी गोश्त मिलता है। तो हम तो कहते हैं रोज बच्चों रोज दुआ मांगो, या अल्लाह आज फला सेठ मर जाए, अल्लाह कल फलाना मर जाए, ताकि खूब बकरा खाएं। शादी में हमारे सेठ लोग इल्ला माशाल्लाह बहुत कम लोग हैं, शादी में मदरसे के बच्चों को नहीं खिलाएंगे, अब्बा मरेंगे तो क्या कहेंगे, हजरत कारी अनुद्दीन साहब, कारी रियाजुद्दीन साहब, हजरत हमारे बच्चे, हमारे अब्बा मर गए हैं, यतीम बच्चों को भेज दीजिए। अबे बेवकूफ, तू खुद ही यतीम हो गया है, यतीम खुद हुआ, बोलता यतीम बच्चों को भेज दो फातिहा पढ़ने के लिए। समझ रहे हैं, ये हालत हमारी है। जब कोई मरता है तभी बच्चों को जो है वो मिलता है बकरे वगैरह का गोश्त। साथियों, मदरसे के बच्चों को खिलाया विलाया करो ताकि ये दुआ मांगे, या अल्लाह सेठ को और बरकत दे, या अल्लाह और तरक्की दे सेठ साहब को, ताकि फिर बकरा लेके आए। जानते हैं इनकी दुआओं में कितना दम है। जिस जबान पर इन्होंने हजारों हजारों बार एक एक आयत पढ़ी होगी, यार कितना दम होगा उस जबान में, कितना पावर होगा उस जबान में। हजारों मर्तबा अलिफ लाम मीम
इतना पढ़ने की बुनियाद पर 9 हरफ बनते हैं अगर लिखा जाए, और 1 हरफ पे 10 नेकी मिलती है, तो 9 को जरा दीजिए कितना बनता है? 90 नेकी हो गई। तो ये कई हरफ पर ये हिसाब किताब बनता है, तो 6666 आयते हैं। हरफ फिर से गिन लीजिएगा, मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, मेरा मैथ कमजोर है। कितने हरफ है उसको गिन लीजिएगा। कितनी बार इन बच्चों ने पढ़ा होगा यार, कितनी नेकियां इनके जखीरे आमाल बन चुकी होंगी, आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन बच्चों की कदर कीजिए जो मेहमान रसूल है, इनके पैरों के नीचे जिब्रील पर बिछाने आता है। हाँ, अगर ये कब्रिस्तान के साइड से गुजर जाए ना उलमा हुफ्फाज कुर्रा, अल्लाह 40 दिन के लिए कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठा लेता है। समझ रहे हैं? अभी कोरोना पीरियड में हजरत बहुत खुश थे कफन बेचने वाले। हमारे मकराने खुश था, हमने बात क्या बेटा खैरियत? अरे हजरत बहुत चमकी हुई आजकल, धंधा बड़ा फॉर्म में, तो रोज वो दुआ मांगे अल्लाह और लोग मरे और लोग मरे। भाई हर आदमी को अपने धंधे की फिक्र होती नहीं होती है? होती है ना, हर आदमी को अपने धंधे की फिक्र होती है। कफन बेचने वाला दुआ, या अल्लाह लोग मरे जल्दी, मेरा खूब कफन बिके। कबर खोदने वाला, या अल्लाह लोग खूब मरे ताकि मैं खूब कबर खोदूं। पाटिया बेचने वाला जो कबर में पटरा उटरा वो बेचते, या अल्लाह लोग खूब मरे ताकि मेरा ये पटरा बिके। किस तरह धंधे की फिक्र लोगों को। इसलिए हम आपको नुस्खा बता रहे हैं, मदरसों के बच्चों की मेहमान नवाजी किया कीजिए, ताकि ये दुआ किया करें अल्लाह इसको सलामत रखना देर तक, इसकी बकरी सलामत रहे, इसका घर सलामत रहे, बलाओं से दूर रहे। यकीन मानिए जब इनकी जबान से ये दुआ या कलमात निकलेंगे ना, जरूर अल्लाह इनकी दुआएं कबूल करेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, 100 रोटी अम्मी ने बना के दिए बेटे को, बता जा बगदाद पढ़ने जा। उस दौर में मदरसे में खाना नहीं मिलता था। हाँ, अब तो माशाल्लाह मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था। सुखा करके रोटी रख ली, आए बगदाद पढ़ने के लिए। तो सालन तो था नहीं, उनको समझ में आया यार काम करते हैं, प्याला लिया, रोटी लिए, 24 घंटे में 1 मरतबा 1 रोटी खाते थे। दजला के दरिया किनारे जाते थे, उस प्याले में पानी भरते, उसी में रोटी सूखी तोड़ लेते, उसको भिगो करके खा लेते। 100 दिन उन्होंने रोटियां 100 खाई, सब खत्म हो गई रोटी। फिर जानते हो क्या किया? अपना अमामा बेच दिया पढ़ने के लिए, वो भी खत्म हुआ। जुब्बा बेच दिया, जुब्बा, उसका भी पैसा खत्म हुआ। जूती बेच दी, उसका भी पैसा खत्म हुआ। अब सिर्फ लुंगी बची थी, तो रोते हुए अपने घर की तरफ आए, गुर्बत ने हमें पढ़ने नहीं दिया, गरीबी ने हमें पढ़ने नहीं दिया। एक और मुहद्दिस जिन्होंने 2000 हदीस की जिल्दें अपने कलमी नुस्खे से तैयार की थी, कलम को तराशते थे फिर लिखते थे हदीस। 2000 जिल्दें जो तराशे इकट्ठा हुए थे ना, काट काट के कलम बना बना करके। इंतकाल का वक्त करीब आया, कहा वो मेरे घर वालों जब मैं मर जाऊं तो मेरे गुसल के लिए जो पानी गर्म किया जाए ना, वो अलग से लकड़ी मत लाना, इन्हीं तराशीदा हिस्से को लेकर के जो मैंने कलम काट काट करके बना बना के हदीसें लिखी है ना, इसी से मेरे गुसल करने का पानी गर्म करना। जब उनके मरने के बाद उनके नहलाने के लिए गुसल देने का पानी गर्म किया गया, वही तराशीदा कलम के हिस्से थे। उसके बावजूद भी, पानी गर्म करने के बाद भी वो हिस्सा तराशीदा बचा रहा। समझ रहे हैं? इस तरह से पढ़ा था इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। एक दिन नहीं, 7 साल तक जेल में बंद रहे। 7 साल तक बगदाद के हाकिम ने कह दिया था हमारी हाँ में हाँ मिलाओ। इमाम ने फरमाया ये मुझसे नहीं हो सकता है। फिर जानते हो जेल में डाल दिए गए। 7 साल जेल में थे, 7000 मरतबा कुरान खत्म किया जेल में, 7000 मरतबा। और जेल में इंतकाल हुआ, जनाजा जेल से निकला, मगर हुकूमत वक्त की हाँ में हाँ नहीं मिलाया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस दौर के बादशाह ने कहा तुम कुरान को मखलूक कह दो। कहा ये मुझसे नहीं हो सकता है।
काम तुम्हें बहुत जिल्लत की सजा देंगे। कहा वो तुम्हारे बस की बात है। गधे बिठा दिया, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए और छोटे छोटे बच्चों को उनके पीछे कर दिया। इमाम मालिक पता कौन है? मदीने के मुहद्दिस हैं, जो मस्जिद नबवी में जन्नत की क्यारी में बैठ के दरसे हदीस दिया करते थे, जिनके शागिर्द इमाम शाफई हैं, जिनके हजारों मुहद्दिस शागिर्द हैं। वो इमाम मालिक जब मदीने में कभी भी उन्होंने जूता और चप्पल नहीं पहना, कभी भी मदीने की आबादी में पेशाब और पाखाना नहीं किया, कई किलोमीटर बाहर निकल जाते ये कह करके ये मेरे रसूल का शहर है, अगर मैं बौलो बराज करूंगा हो सकता है कहीं मेरे रसूल का कदम पड़ा हो और मैं वहां पेशाब करूं। वो मुहद्दिस इमाम मालिक, जब उनको गधे बिठाया गया पूरे शहर में घुमाने के लिए, तो वो इमाम मालिक ने जानते हो बच्चे उनकी हुटिंग करते थे, रस्सी खींचते थे, तो इमाम मालिक फरमाते हैं मैं यारिफुनी फहुवा यारिफुनी व मन लम यारिफुनी फारिफ अना मालिक इब्न अनस। जो मुझे पहचानता है वो पहचानता है, जो नहीं पहचानता वो अब पहचान ले, मैं मालिक इब्न अनस हूं। मैं जो कल फतवा देता था वही अब भी देता हूं। इसे कहते हैं हमसे, हम जैसे लोगों से इस्लाम बचेगा। डर के मारे पिकपिकी छाप सदर साहब निकाल देंगे, सेक्रेटरी साहब निकाल देंगे, खजांची साहब पगला जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? ये वो लोग थे जिन्होंने बादशाहों को जूतों की नोक पर रखा था, तब इस्लाम बचा है साथ। ये कोई डॉक्टर नहीं थे, इंजीनियर नहीं थे, लॉयर नहीं थे, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट नहीं थे, समझ रहे हैं, लॉ इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट नहीं थे। ये इन्हीं मदरसों की चटाई और पिटाई पे बैठ करके काला अल्लाह काला रसूल पढ़ने वाले लोग थे, जिन्होंने इस्लाम बचाया है। फिर पलट जाओ दोस्तों उसी तारीख की तरफ, ताकि हम एक नई तारीख लिख दें और दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके ये बता दें अब मुसलमान बेदार हो चुका है, जाग चुका है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं समझता हूं कि जगाया उससे जाता है जो सो जाता है, लेकिन जो कोई मर जाए उसे जगाना मुमकिन नहीं है। मैं अभी इसी कंफ्यूज में हूं कि हम मर गए हैं कि जिंदा हैं, ये फैसला भी हम नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह करे हम जिंदा ही हों और फिर से जाग जाएं, बेदार हो जाएं। अल्लाह करे जो कुछ मैंने अर्ज किया है आपसे वो आपकी समझ शरीफ के झरोखे से दिल के रोशन दाग तक पहुंचे। बात दूर निकल जाएगी कारी। हाँ, जब कमेटियां और मदरसीन तालमेल बिठा करके काम करते हैं ना तो मदरसा तरक्की करता है। और जब कमेटी ये सोच ले कि मेरे बाप की प्रॉपर्टी है और मौलाना लोग हमें सलामी दागा करें, तो समझ जाओ उस मदरसे का अंतिम संस्कार होने वाला है। और जो मौलाना ये सोच ले कि मैं खुला सांगड़ा हूं, मेरा खुद क्या बिगाड़ सकता है कमेटी की ऐसी तैसी, तो समझ जाओ फिर मदरसे की तालीम का सत्यानाश होने वाला है। इसलिए कमेटी और मुदर्रिसीन तालमेल बिठा के अपनी अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए काम करें। इसलिए नहीं कि खुश हो जाएं लोग, इसलिए कि हमें अपने रब को जवाब देना है। मौलाना से भी पूछा जाएगा और सेक्रेटरी साहब से। मैं सिकरीगंज में आया था, ये कहीं है आसपास में, इत्तेफाक से नजर पड़ गई थी मेरी, जो सेक्रेटरी महोदय थे, न दाढ़ी थी ना मोछ, चौकिया बीचों में बैठे हुए थे और 3-4 मौलाना जुब्बा उब्बा को बहने उस मदरसे के ऐसे नियत बांधे खड़े हुए। हमने कहा रुक जाओ अभी नंबर आता तकरीर भी बताते हैं। मैंने वो धुनाई गई ना पेटों की उन मौलवियों की, उस सेक्रेटरी ऐसे तैसे कर दिया। मैंने कहा यही होगा ना, नजराना नहीं दोगे तो हम किराया और नजराना जेब में रख के चलते हैं, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा बेशरम तुझे हया नहीं आती है? और ओ मौलवियों तुम्हारी खैरतें मर गई हैं कि दाढ़ी मुंडा शख्स जो बीच चौकी बैठा हुआ है, तुम उसके सामने कतार बांधे नियत के साथ खड़े हुए हो, शर्म नहीं आती है? तो स्टेज पर बैठे जब आकर के, तो जब आए मिलने के लिए सेक्रेटरी साहब गलती हो गई है, माफ कीजिए गलती हो गई। तो ये दिमाग क्यों इतना ऊंचा होता है यार आदमी का? ये हालात हैं लोगों के, लोग नाराज हो जाए फिर क्या होगा?
होता है नाराज, कुछ होता रहे यार। अल्लाह नाराज होगा फिर क्या करोगे? अगर रसूल नाराज हो गए फिर क्या करोगे आप? कहीं पैठारी लगेगी आपकी अगर अल्लाह रसूल नाराज हो जाए? एक रहिए, एकजुट रहें, मुत्तहिद रहें। याद रखें, आप किसी भी पीर के मुरीद हों, लाल पीले गुलाबी बैगनी हरे भरे जैसे भी, सुन्नी होना चाहिए, लेकिन हुजूर के उम्मती तो हैं आप। इत्तेहाद पीरों की बुनियाद पे मुमकिन नहीं है, इत्तेहाद मुस्तफा की गुलामी पे मुमकिन है। हम कादरी, चिश्ती, रज़वी, निजामी, अशरफी, फलाना ढकाना ये सब बाद में, पहले हम नबी के गुलाम हैं, हुजूर के वफादार उम्मती है। इस पे एक हो, अगर सुन्नी है तो रज़वी है, बरकाती है, हजमती है, चिश्ती है, बहिश्ती है, और सुन्नी नहीं है तो सब सत्यानाश। मानो न मानो आपको ये इख्तियार है, हम नेको बद जनाब को समझाए जाते हैं, ठीक है ना? तो मिल के रहिए आपस में। सियासी जिम्मेदारी, समाजी जिम्मेदारी, इक्तिसादी जिम्मेदारी, मुआशी जिम्मेदारी, मिल्ली जिम्मेदारी, मजहबी जिम्मेदारियां, इनकी डिफिनेशन और कंडीशन समझो, उसी हिसाब से जिंदगी गुजारो। किसी को अपना बनाना है तो हुजूर फरमाते हैं उस पर एहसान करो, ताकि तुम्हारे एहसान नीचे दब जाए तो तुम्हारी बात मानेगा। आप देखते होंगे बहुत सारे मालदार लोग जो सुन्नी थे, हाँ बिल्कुल टनाटन सुन्नी थे, यक्को मुर्गा जो है बेकार नहीं जाता था, हर 11 तारीख को दे दबादब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, आज 11वीं शरीफ है, आज ये मुर्गा, आज बकरा, आज कोरमा, खाजा की छट्टी, फलाने की। अरे देखते देखते यार सड़ गया वो, देखते देखते सड़ गया। तो लोग अरे यार वो तो फलाना होगा, ढकाना हो गया। भाई साहब जब माल सड़ने लगे तो उसका इलाज करने की जरूरत है। हमारे लोग ये देख लिए ना, वो फलाने सेठ साहब, वो अच्छा वो उससे बात कर रहे थे, अरे ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, सुलह खुली हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया। पगलाओ मत, सिर्फ किसी से मिलने से कोई सुलह कुल्ली नहीं होता, समझ रहे? सुलह कुल्ली उसे कहते हैं जो नबी के बताए हुए 73 फिरकों में से हर फिरके को सही माने, उसे सुलह कुल्ली कहते हैं। हाँ, सुन्नियत पे कायम रहते हुए अगर कोई राह से हटा है, बिगड़ता है, तो उसे अपने डगर पे लाने की कोशिश कीजिए, ताकि ये सुन्नियत के दायरे में रहे। वैसे जब आदमी मालदार होने लगता है ना, तो थोड़ा सेकुलर हो जाता है। सेकुलर समझते हैं ना? सेकुलर कहते हैं ना मर्द ना औरत। वो तीसरा वाला कौन होता है उसे आप जाने, ट्रेन में बहुत तशरीफ लाते हैं। हाँ, तो हलवा और गोबर, अरे सब ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अगर कोई ऐसा मिल जाए आपको तो समझ जाए यही मर्दूद ठीक नहीं है। जो ये कहता हुआ मिले ना कि ये भी ठीक ये भी ठीक, समझ जाओ यही ठीक नहीं था, यही सड़ रहा है कम वक्त। हाँ, हलवा भी ठीक, गोबर भी ठीक, क्या लॉजिक है यार? दोनों में से एक ही ठीक हो। हुजूर शारह बुखारी अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक हमारे राजस्थान तशरीफ लाए, तो खिताब में फरमाया, जैसे एक टोकरी में 500 टमाटर रखे हुए हों, बीच में एक टमाटर सड़ जाए तो 499 टमाटर मिल करके उस सड़े हुए टमाटर का बाईपास ऑपरेशन करें, सर्जरी करें, प्लास्टर बांधें, मरहम पट्टी करें और निकालें नहीं उसमें से, तो वो सब सड़ जाएंगे, सारे 499 सब सड़ जाएंगे। अगर पूरा टमाटर सड़ गया है ना, एक टमाटर पूरा वजूद सड़ गया उसका, तो फरमाया गया उस अकेले सड़े हुए को निकाल के गड्ढे में फेंक दो, ताकि ये 499 बचे रहे। बस यही आखिरी जुमले और आखिरी कलमात थे। उम्मीद करता हूं कुछ समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो थोड़ा गौर कीजिएगा। जब सोने लगिए बिस्तर पर तो सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को, ठीक है ना? नमाजें पढ़ो सुन्नियों, नमाजें पढ़ो। नमाज सुन्नियों तुम पे फर्ज है, किसी और पर नहीं। और तुम सिर्फ जुम्मा टिकाते हो मस्जिद में आकर के,
जिस पे फर्ज नहीं वो पूरी दुनिया में पढ़ाता फिर रहा है, और जिस पे फर्ज है अब आएगा जुम्मा के दिन, जब खुतबे की अजान हो जाएगी ना तो ऐसे चीरता फाड़ता बेटा आएगा, कोशिश करेगा अगर इमाम साहब भी सरक जाए तो मुसल्ले में आके बैठेंगे। इलाज कर लो दिमाग का, मसले सीखो, दीन सीखो, ढंग के मुसलमान बनो, दीन के जानकार बनो, ताकि कोई लुटेरा तुम्हें लूट ना सके। अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे, हमारे उलमा को और जिम्मेदारान को, मुदरसीन को, मुहिब्बीन को, मुतवस्सिलीन को, मुतक़दीन को सलामत रखे, कमेटी के लोगों को, अल्लामा कारी ऐनुद्दीन खान साहब क़िबला रज़वी की सरपरस्ती अल्लाह देर तक सलामत रखे। इसके फ़रोग़ इस्तेहकाम के लिए अल्लाह यहाँ के बच्चों को औज सुरैया तक पहुँचाए तालीमी मैदान में। और आज जो बच्चे फारिग हो रहे हैं इनके माँ बाप को, रिश्तेदारों को मुबारकबाद, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह इन सबको सच्चा पक्का बेहतरीन आलिम दीन भी बनने की तौफीक बख्शे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। हेलो।